Students, good morning. I am your English teacher. My name is Kunjal Patel. Today we are going to learn about the class 10. The unit number 1 is entitled as a letter to God. Right? See, the title itself suggests the kind of superficial thing will be in the unit, because a letter to God, this word अगर आप सुनते हो किसी से या फिर किसी से बात करते हो तो इट सीम्स समथिंग डिफरेंट, एक इम्पैक्ट जो होती है उसकी वो अलग होती है. राइट? अ लेटर टू गॉड, अगर कोई बंदा भगवान को लेटर लिख रहा है, मतलब टू राइटिंग अ लेटर टू द गॉड, maybe that there may be something in that letter. Right? Let's talk about the unit in detail. See how the unit is moving ahead. I am going to read it line by line and I will explain you the whole unit line by line like this. Okay, as you can see on the board. See, the house, the only one in the entire valley. मतलब वैली का मतलब क्या होता है? A low area of a land between hills. दो बड़ी बड़ी जो हिल्स होती है उसके बीच में इलाका एक बनता है. हिल्स के बीच में इस तरह से जो इलाका बनता है, बीच वाला इलाका, as you can see over here, तो उसको हम बोलेंगे वैली. राइट? द हाउस, अब उस वैली के अंदर एक ही अलग कॉर्नर पे एक अलग हाउस है. देयर इज ओनली वन हाउस इन दैट वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. जो हाउस है उस वैली में वो एक ऐसी हिल पे है जो थोड़ी सी लो है, मतलब बाकी हिल से वो थोड़ी सी छोटी है. इट इज अ स्मॉलर इन कंपैरिजन ऑफ अदर हिल्स इन दैट valley. And the word crest means a top of something. मतलब अब वो जो हिल है उस हिल वो बहुत छोटी थी, a very small, और उसके टॉप पे एक अच्छा सा प्लेस होगा वहां पे जहां पे इसका हाउस है. From height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers. मतलब वो हिल एक इस तरह की हिल थी, इस तरह की. राइट? और वहां पे जो घर था उससे उसके जो फील्ड्स है, मतलब जो खेत है, मतलब जो फार्म्स है, वो थोड़े से नीचे, मतलब उस जगह से अगर ऑन द टॉप ऑफ दैट हिल इफ यू कैन सी द ऑल फार्म्स. राइट? और वहां पे उस जो फार्म था, in that farm you can read over here that field of reap corn. राइट? वहां पे कॉर्न की फार्मिंग की गई थी. राइट? अब वो रीप का मतलब क्या होता है? रेडी टू हार्वेस्ट, मतलब अ क्रॉप विच इज रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग एंड टू पुट इनटू द मार्केट. राइट? कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. डॉटेड का मतलब होता है देयर आर स्मॉल स्पॉट ऑन इट, मतलब छोटे छोटे दाने वी कैन से और अ सीड वी कैन सी. With the flower that always promised a good harvest. जिसका मतलब है कि वो जो कॉर्न है सभी के सभी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं और इट लुक्स डिलीशियस इवन. राइट? टू इट ऑल्सो एंड इट इज वेरी प्रॉमिस्ड. अगर आप एक फार्मर के हिसाब से देखने के लिए जाओ तो फार्मर्स तभी इटरनली हैप्पी होता है जब उसके खेत में अगर वो जाता है और देखता है, when he see that everything is ready to cut, now he can cut and he can take the crop and later on he will sell it in the market and he will get the money as well as some of the grains for the house to eat for the rest of the year. तो यहाँ पे वो बात बताई गई है हमें, the only thing that earth needed. लेकिन ये अभी उतना भी तैयार नहीं था. तैयार तो ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन अभी लास्ट उसको वाटरिंग करने की बाकी थी. इट इज सेड दैट लास्ट वाटरिंग इज अ बेस्ट फॉर द फार्मिंग एंड द क्रॉप.
तो यहाँ पे द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, मतलब जो जरूरी है, वेरी नेसेसरी जो है वो था, वॉज अ डाउन पॉर, मतलब छोटा सा, मतलब आप मान लो कि हैवी रेन हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेन, देयर वाज अ नीड ऑफ रेन, एक्सट्रीम नीड ऑफ रेन फॉर दैट कॉर्नफील्ड, और एटलीस्ट अ शावर, मतलब अगर इतनी बारिश ना हो जितनी जरूरत है, लेकिन इफ देयर इज अ काइंड ऑफ साइन ऑफ ड्रिजलिंग और अ स्मॉल वी कैन से अ काइंड ऑफ फाउंटेनियस रेन, राइट, known as shower, throughout the morning lencho, here the word lencho जो हमें बताया गया है, here the word lencho, he is a main character of the story, right? तो जो लेंचो नाम का लड़का है, मतलब बंदा है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, मतलब पूरी सुबह का जो समय होता है, द टाइम इन द मॉर्निंग, और वी कैन से मॉर्निंग पीरियड, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, intimately मतलब superficially, if this is an object and if it belongs to me, then only I can know everything about this an object, तो इसको हम बोलेंगे intimate, or we can say superficially. The lencho, a person who is mentioned over here, is only a person who can know everything about the field. उसको मालूम था, क्या मालूम था? Now my field needs some of water to get that grain proper, that corn proper, okay, and done nothing else but see the sky, और वो और कुछ नहीं करा, he is doing nothing, by wishing that or by just assuming that by having a sight on the field, he just assuming for or wishing for the rain only, right? And वो कहाँ देख रहा है? But see the sky towards the north east, north east की ओर वो देख रहा है. Now we were really going to get some water, woman. यहाँ पे लेंचो, a person, just by looking towards the northwest, by looking towards the northwest, just telling her wife, her lady, that they actually need a rain from somewhere. The woman who was preparing supper. What the woman was doing at that time when the lencho asked for the rain or for the water? The woman was preparing supper. What does it mean by supper? Supper means an evening meal. जो हम शाम को खाना खाते हैं उसको हम supper बोलते हैं, right? वो रिप्लाइड करती है लेंचो को, लेंचो कुछ बोल रहा है तो वो लेंचो को रिप्लाई कर रही है. वो रिप्लाई क्या कर रही है? यस, गॉड विलिंग. यस, वो बोल रही कि यहाँ भगवान सुन रहा है, भगवान हमें वो जो जरूरत की बारिश है वो प्रोवाइड करेगा. शी विश फॉर द गुड, शी हैज अ विल फॉर द गुड, दैट द रेन विल कम सून, बारिश जल्दी आएगी. The older boys were working in the field. जो उनके बड़े लड़के हैं, मतलब लेंचो और उस वुमन का जो बड़े बेटे हैं, elder one we can say, right? They were both working in the field. वो खेतों में काम कर रहे हैं. While at the same time the smaller ones, जो छोटे बच्चे हैं, वो were playing near the house. वो घर के नजदीक एक कोर्ट जैसा होता है, प्लेइंग एरिया जैसा होता है, देयर इज अ प्लेइंग एरिया एट अ हाउस, तो वो वहां पे खेल रहे हैं. अंटिल, तब तक, द वुमन कॉल देम, और जब तक वुमन उन सभी को बुला नहीं लेती, वुमन अंटिल कॉल देम, जब वो बुला नहीं लेती तब तक वो सारे बच्चे खेल रहे हैं, और ये जो सारे बच्चे हैं जो बड़े हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं. Come for the dinner. वो वुमन ने अब जस्ट आस्क called everyone, सभी को बुलाया, इंक्लूडिंग लेंचो, एल्डर वंस एंड द यंगर वंस, सभी को वो बुलाती है
and asked for the dinner. It was during the meal that the whole family is sitting together and having their meal, right? A food at evening. वो जब वो मील कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं शाम का, just as Lencho had predicted. लेंचो ने जिस तरह से प्रेडिक्ट किया था, as the Lencho think about the rain that to come, right? तो predicted का मतलब होता है to state something, right, or about something. Big drops of rain began to fall. लेंचो ने जैसा सोचा था कि भाई now my field is ready almost and I need water or some kind of rain at least, some kind of shower at least. तो वो देखते ही फिर खाना खाने बैठता है और उतने में ही drops of rain began to fall. बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाती. In the northeast huge mountains of cloud. नॉर्थ ईस्ट की ओर देख के बोला था, राइट? तो जो वहां पे mountains of clouds, lot of cloud with the full of water, वो वहां पे दिखाई दे रहे, कैन बी सीन, दिखाई दे रहे. अप्रोचिंग मतलब टू कम नियर, टू कम टूवर्ड्स, की ओर, मतलब वो लेंचो और उसकी जो फील्ड है उसकी ओर वो सारे के सारे क्लाउड्स आ रहे हैं विद द फुल ऑफ वाटर. The air was fresh. अब you know that my dear students कि जब बारिश आने को होती है उस टाइम the air seems very cool and fresh, right? तो यहाँ पे जो fresh air है और with the sweet smell of the soil, right? जब मिट्टी गीली होती है तब उसकी बहुत अच्छी delicious we can say sweet जो उसका स्मेल होती है वो यहाँ पे बताई गई है. The man went out for no other reasons. अब जो लेंचो है who have been waiting for the rain to fall, right? अब rain आ रही है, rain started falling. वो क्या कर रहा है? The man went out for no other reason. Man जो है मतलब लेंचो जो है went out of the house, right? Reason कुछ नहीं था. What was the reason why he just went out of the house? That to have the pleasure of feeling the rain on his body. उसकी बॉडी पे बारिश की दो चार बूंदे गिरे, ऐसा एक एक्सपीरियंस लेने के लिए वो वहां घर से बाहर की ओर जाता है, फील्ड्स की ओर जाता है. यहाँ पे प्लेजर मतलब यहाँ पे हम लेंगे जॉय या हैप्पीनेस, राइट? एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वहां पे जाता है और वो वापिस आता है, he exclaimed, वो चौंक जाता है और वो बोलता है, क्या बोलता है? These aren't drops falling from the sky. ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है आकाश से, राइट? वो क्या हो रहा था? तो वो किस चीज की बारिश हो रही थी? Of what it was raining, right? They are new coins, like a coin, सिक्के जो हम बोलते हैं. The big drops are 10 cent pieces. शायद बड़े जो सिक्के लग रहे हैं, जो ऊपर से गिर रहे हैं, वो are 10 cent pieces. वो 10 cent pieces की तरह लग रहे हैं. Now in this chapter, up to this line, we have learned that एक लेंचो नाम का लड़का है, एक आदमी है, a man है, a लेंचो, whose name is लेंचो, and he has a fields of corn. उसके पास कॉर्न्स के फील्ड है. अब everything was ready. जो कॉर्न के ऊपर जो कडलिंग होनी चाहिए वो अच्छी हुई, जो फ्लावर्स आने चाहिए वो अच्छे हुए, उसमें जो फ्रूट्स आने चाहिए, राइट, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा हुआ है. बट नाउ लेंचो विश दैट द लास्ट रेन टू दैट क्रॉप, उस क्रॉप को लास्ट रेन की अब थोड़ी सी जरूरत है. तो ही विश फॉर द लास्ट रेन और एटलीस्ट अ शावर, राइट? लेकिन वहां जब वो खड़ा है और ये सारी विश करा है, तब तक बारिश नहीं आती है. वो अपनी वाइफ को, मतलब वुमन वाज प्रिपेयरिंग अ मील फॉर द हाउस, वो घर के जितने भी सदस्य हैं, सभ्य है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली है, उनके लिए जो खाना बनाना था
वो उसके लिए बना रही थी। वो मतलब लेंचो वेंट टू दैट वुमन एंड आस्क्ड दैट एटलीस्ट वी नीड अ वाटर। तो जो वुमन है वो वुमन बाय बीइंग अ पॉजिटिव वुमन शी जस्ट गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ और एक्सक्लेमेशन ऑफ यस गॉड विलिंग, हाँ ऐसा ही शायद होगा। वो इस तरह से उसको पॉजिटिव रिप्लाई देती है। फिर जो वुमन है वो सभी को मतलब फैमिली के मेंबर्स जो ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली बी कॉल्ड बाय दैट वुमन फॉर द इवनिंग मील, राइट। अब यहाँ पे while every family or member of family having a meal, meanwhile there are some clouds full of water coming towards that field and suddenly there started a falling rain। वहां पे अचानक से बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो जो ये लेंचनर का बंदा है आपको मालूम है कि वो विश फॉर और ही हैज अ डिजायर फॉर द लास्ट रेन, राइट, लास्ट वाटर टू द दैट कॉर्नफील्ड फॉर दैट कॉर्नफील्ड। तो वो वहां पे वो क्या एक्साइट हो जाता है, इज बीन एक्साइटेड एंड ही वेंट आउट इन द फील्ड। वो फील्ड के अंदर जाता है एंड ट्राई टू एंजॉय दैट रेन। बट meanwhile after few time or fraction of a second he just came back into the house, वो घर के अंदर आ जाता है and saying that, वो किस तरह से आता है, by saying that there was not a drops of rain falling, वहां पे rainfall नहीं हो रहा है, right, like they are like a new coins, वो बड़े बड़े सिक्के जिसको हम हिंदी में ओले बोल रहे हैं, राइट, बर्फ की जो छोटी छोटी बारिश वो जो होते हैं वो जब गिरते हैं तब वो ऐसे सिक्के के ना, इट इज कंपैरिजन, राइट, यहाँ पे कंपैरिजन की गई है। तो वो कैसे लग रही है, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसे, जो बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पैसे की तरह लग रहे हैं, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू नाउ दिस थियरी।